मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। घर का फाइनेंशियल अर्निंग पर्सन मैं अकेला ही हूँ। टोटली मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ मेरा ही है। ओके। और मेरे पास 7 क्रेडिट कार्ड है। मेरा कुछ गलत डिसीजन की वजह से मैं एक प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। करीब 20,000 रुपए आप महीना कमा पाते हैं एंड हाँ, अगर आप अपनी ईएमआई ही देखेंगे तो आपकी ईएमआई ही 11,000 रुपए है पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब आपका वीडियोस देखता हूँ और बहुत कुछ मैं आपका गाइडेंस लेके किया भी हूँ। बट लास्ट कुछ 1-2 साल से कुछ परेशानी में हो, इसलिए जब आपने ये मनी मैटर स्टार्ट किया था तब से मैं सोच रहा हूँ कि आपसे अगर एक बार वो आपका वो सजेशन अगर हो जाए तो मैं जो ट्रैप फिलहाल ट्रैप में ही बोल सकते हैं, उस ट्रैप से कैसे निकलूं, अगर आपका सजेशन मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो आज वो अपॉर्चुनिटी मिला, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। नहीं, थैंक यू यार, थैंक यू। हम पूरी कोशिश करेंगे सुकांता आपकी मदद करने की। थैंक यू। आकर आप ऑडियंस के साथ अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, तो अच्छा रहेगा। क्या था, एक्चुअली मैं आसाम के एक छोटा सा शहर है लामडिंग, हिल्स में ही पड़ता है ये। तो लामडिंग से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरा हाई स्कूल एजुकेशन सब कुछ लामडिंग टाउन से, और मैं कॉलेज का ग्रेजुएशन भी लामडिंग कॉलेज से ही कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने गुवाहाटी में 1 साल के लिए ट्रेनिंग किया था। उसके बाद मैं आईसीआईसीआई बैंक पे ज्वाइन किया हूँ एज ए सीनियर क्रेडिट कार्ड एग्जीक्यूटिव। तो 2019 से मैं आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड में ज्वाइन किया था और अभी भी फिलहाल मैं उस रोल पे ही काम कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 5.5 years हो चुका है मेरा इस जॉब रोल में। और मेरे फैमिली में मम्मी पापा ही है और जॉइंट फैमिली है, बट हम लोग सेपरेटली रहते हैं, मम्मी पापा और मैं। और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ और घर का अगर फाइनेंशियल अर्निंग पर्सन है तो वो मैं अकेला ही हूँ, क्योंकि पापा भी बीमार है और मम्मी स्कूल में वेंचर टीचर करते हैं। बट उतना कुछ आता नहीं है अर्निंग के लिए। बट टोटली मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ मेरा ही है। तो ये ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए कि घर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है। सब कुछ मेरे, तो पापा का रिसेंट 2-3 साल में 2 साल पहले भी हार्ट ब्लॉक हुआ था। तो सिचुएशन बहुत ही खराब था, बट ओवरऑल ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ है। तो अभी भी बस चल रहा है, बट मेरा कुछ गलत डिसीजन है और कुछ पैच की वजह से मैं एक प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। तो इसीलिए मैं आपका गाइडेंस चाहता हूँ कि अगर आप कुछ बिल्कुल। सजेशन दे सकते तो मैं उस ट्रैप से निकाल सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच सुकांता। आपने जो अभी तक शेयर किया उसके लिए हाँ थैंक सर। यू। बेसिकली आप सिंगल चाइल्ड हैं, मम्मी हाँ पापा सर। दोनों की जिम्मेदारी आप पे है एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू डू दैट। एंड जो आप शायद इस सवाल का जवाब दे ही चुके हैं, लेकिन बेसिकली आप कहीं फाइनेंशियल ट्रबल में फंसे हुए हैं एंड उसी के लिए जी जी। आप मदद चाहते हैं, तो उसको हाँ। जानने की कोशिश करते हैं। हाँ सर। बताइए, सबसे पहले आपका क्या लोन्स में बहुत सारे फंसे हुए हैं? हाँ सर, लोन्स तो है। मैं पूरा आपका गाइड आप जैसे बताते हैं उस तरीके से मैंने पूरा चार्ट प्रिपेयर करके बहुत रखा है बढ़िया, मैं अपना। बहुत ही बढ़िया। शुरू करिए, फिर ठीक है सर। बताइए। सब पहले लोन से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा मतलब लास्ट 23 पे मैंने घर घर बनाने के लिए तो एक पर्सनल लोन लिया था एसबीआई से 2 लाख का। हम्म, हम्म, और एक क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था 1,50,000 का। ओके। तो मेरा मतलब उस 23 का बात बोल रहा हूँ, उस टाइम पे मेरा जो अर्निंग्स था, एक्स्ट्रा इनकम थोड़ा बहुत ज्यादा आ रहा था, इसलिए मैं एक लोन का टेन्योर में ज्यादा नहीं रखना चाहता था। लोन को मैं जल्दी रिपे करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लोन का टेन्योर को कम रखा। एक 3 साल का दिया और एक 4 साल का। तो उस टाइम पे मेरा अर्निंग्स ठीक ठाक चल रहा था, इसीलिए मैं टेन्योर कम रखा, तो ईएमआई थोड़ा ज्यादा था। बट लास्ट कुछ दिन से, मतलब कुछ महीने से मेरा वो अर्निंग्स थोड़ा कम हो गई, इसीलिए ये सारा प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हुआ है। तो पहला जो 2 लाख का लोन है उस पे मेरा ईएमआई जाता है 6784 करके, जो हम्म, कि आपका 36 मंथ का ईएमआई था। ठीक उस है। पे आपका ऑलमोस्ट
मैंने पे कर दिया, उस पे रिमेनिंग बचा हुआ है 80,646 का, जो 2 लाख का है प्रिंसिपल से। ठीक है। और 1.5 लाख का जो लोन लिया था मैंने SBI कार्ड से, उस पे मेरा अभी करंट आउटस्टैंडिंग है 1,02,600। ओके। और और उसका ईएमआई कितना अदर जाता है? उसका EMI है आपका 4,212 रुपीज, ओके, ठीक है, जिसका मैंने 20 मंथ पे कर दिया। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। हम्म, एंड और मुझे मुझे अपनी इनकम के बारे में पहले बताएंगे, क्योंकि वो फंडामेंटल सही होगा कि आपकी आपकी स्टेबल हाँ मंथली इनकम कितनी है सुकांता? हाँ हाँ सर, मेरा ये ICICI क्रेडिट कार्ड एग्जीक्यूटिव से जो मेरा सैलरी जो आता है, वो विदाउट इंसेंटिव मेरा सैलरी है 14,000। ओके, और मैं मतलब साइट में और कुछ भी काम करता हूँ, और कुछ महीने पे किसी किसी मंथ पे इंसेंटिव वगैरह भी आ जाता है। तो 14,000 तो 16,000 आप एवरेज पकड़ सकते हैं। ठीक है, और इन मतलब मेरे पास इस सैलरी पे मेरा सिविल स्कोर अच्छा है, इसीलिए मैंने क्रेडिट कार्ड लिया है। तो मैंने ऑलमोस्ट, मेरे पास 7 क्रेडिट कार्ड है। तो 7 क्रेडिट कार्ड में से मैं उस क्रेडिट कार्ड से भी कुछ अर्निंग्स करता हूँ, जैसे कि मोबाइल का, और जब डिस्काउंट वगैरह देता है तो मैं रिटेल स्टोर से भी बात करके रखता हूँ। अगर उन लोगों को कोई मोबाइल ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं अपना कार्ड से ऑर्डर करता हूँ, तो वो लोग अमाउंट प्रीपे करता है। उसके बेसिस पे मैं कुछ उन लोगों से कमीशन चार्ज करता हूँ, पूरा डिस्काउंट उन लोग को देके मैं अपना कुछ कमीशन अर्न करता हूँ। तो वो से मेरा मंथली 2,000 आ जाता है। और मेरा इंश्योरेंस का भी बिजनेस है, जैसे कि 4 व्हीलर इंश्योरेंस, 2 व्हीलर, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब मैं साइड पार्ट में मैं करता हूँ। तो उससे भी मेरा मंथली 2-3 हज़ार आ जाता है। और अदर एक्स्ट्रा सोर्स, मतलब कभी कभी अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ गया तो वो भी कंसिस्टेंटली नहीं रहता है, बट 3,000 to 5,000 आ जाता है। और वो ये वो भी अलग अलग बिजनेस साइड इनकम हाँ वगैरह हाँ, करके? साइड ठीक है, इनकम वगैरह करते ठीक है, हैं। ओके, मतलब वो वाला स्टेबल नहीं है। स्टेबल मेरा ये सैलरी और क्रेडिट कार्ड वाला और इंश्योरेंस वाला जो है, ये मतलब रेगुलर एवरी मंथ आ जाता है। तो ऑलमोस्ट 20,000 आ जाता है। ठीक है, ओके। तो आप फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बात पे कि आप सिर्फ एक ही जॉब पे निर्भर नहीं हैं। एक छोटे से शहर, बल्कि गांव, आपने बोला गांव है ये, राइट? कि शहर है? गांव गांव नहीं सर, सिटी है। अच्छा, सिटी। अच्छा। तो एक छोटे से शहर में रहने के बावजूद आप सिर्फ एक ही नौकरी पे निर्भर नहीं हैं। आप हसल कर कर के अपनी जिम्मेदारियों को समझ के बहुत सारी और चीजें करते हैं। एंड आई रियली एडमायर दैट। एटलीस्ट इट इज समथिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल शुड कीप डूइंग, ताकि इट इज नॉट अबाउट कि पैसे के पीछे भागना, बट अबाउट कि कितने सारे और एवेन्यूज से हम वेल्थ अनलॉक कर सकते हैं, जनरेट कर क्योंकि सकते अल्टीमेटली वो आपके लिए ही होगा। आपकी उम्र कितनी है सुकांता? हैं। मेरा अभी सर 28+ है। ओके, और मेरा सर ठीक। सोशल मीडिया पे भी मैंने स्टार्ट किया है। मेरा बहुत पहले स्टार्ट किया था, बस कुछ इश्यूज की वजह से मैं नहीं कर पाया। मेरा यूट्यूब चैनल भी था, और फेसबुक पे एक मेरा पेज भी है, अच्छा, जॉनडिश नाम का, जिसपे मतलब वो 10,000 फॉलोअर्स है, वो मोनेटाइज भी हो चुका है। बट मेरा ये डेली शेड्यूल की वजह से मैं अभी कुछ दिनों से उस पर पोस्टिंग का भी टाइम मतलब निकाल नहीं पा रहा था। तो वो पेज भी मोनेटाइज पेज है, मेरा खुद का है। वो मैंने कोई मतलब प्रमोट वगैरह नहीं किया, पूरा ऑर्गेनिक मैंने ग्रो किया खुद से किस अपना हाथ किस टाइप से। का कंटेंट वो बनाते हैं उस पे? उस पे सर मैं बेसिकली न्यूज, मीम्स, एंटरटेनमेंट के लिए पर्पस भी कंटेंट बनाता था। अच्छा, सही। एंड किस में, हिंदी में, एसएमईज में? हाँ सर, हिंदी में बेसिकली होता है, अच्छा, मतलब कंटेंट, फोटोजेनिक कंटेंट रहता है, मीम्स अच्छा। जो रहता है, उस फॉर्म पे बनाता वेरी हूँ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेल प्लेड। एटलीस्ट ऑन दिस फ्रंट, वेल प्लेड। मुझे थोड़ा 7 क्रेडिट कार्ड से अभी भी डर लग रहा है, तो उस पॉइंट पे हम आएंगे। लेकिन कम से कम ये आप बोल रहे हैं कि एक स्टेबल इनकम है 14,000 की, लेकिन हाँ फिर सर। कहीं कहीं फाइट मार के आप उसको एक्स्ट्रा 5-6 हजार तक और ले जा सकते हैं, तो करीब 20,000 रुपए हाँ आप महीना
आप बोल रहे हैं अर्न अर्निंग हो जाती। कमा पाते हैं, ठीक है। एंड आप अपने, क्योंकि आप पूरी परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, एंड हाँ अगर आप अपनी ईएमआई ही देखेंगे तो आपकी ईएमआई ही 11,000 रुपए है, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की। तो हाँ, मेरे तो अदर एक्सपेंसेस अब भी है और बहुत सारे। हाँ, तो वही मुझे अब बाकी अपने खर्चों के बारे में बताइए, और क्या खर्चे हैं? आप घर के खर्चे क्या हाँ हैं, हेल्थ के, पिताजी पे खर्चे, सब बताइए। हाँ सर, जैसे कि मेरा दोनों लोन का ईएमआई छोड़ के, मतलब मेरा सैलरी आने के बाद मेरा फर्स्ट एक्सपेंसेस जाता है मेरा एसआईपी, जो कि मेरा 3000 करके है। वेरी नाइस। और उसके बाद फादर का मेडिकल का जो एक्सपेंसेस रहता है, हम्म। मेडिसिन वगैरह का, तो 4000 का मंथली रहता है। हम्म। और मेरा ग्रोसरी का घर का जो है 2-3 हजार का वो आ जाता है ग्रोसरी में। हम्म। हम्म। और इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, ये सब में 1200 पकड़ लीजिए। हम्म। और मैंने खुद से स्कूटी लिया है, हम्म। वो भी मैंने कैश डाउन पेमेंट करके, मतलब किसी के हेल्प से लिया था, बट इसी मंथ मेरा वो स्कूटी का वो ड्यू पूरा क्लियर हो चुका है। नाइस। अ, मेरा खुद का अगर पर्सनल एक्सपेंसेस तो मंथली 2-3 हजार कोई एक्स्ट्रा, और अदर कुछ एक्सपेंसेस नहीं है। एंड स्कूटी के पेट्रोल वगैरह पे कितना जाता होगा? हाँ, पेट्रोल पे वो मैं 2000 मंथली, टू अच्छा। थाउजेंड और तो पर्सनल एक्सपेंसेस आपके 2,000 रुपए हैं, और पेट्रोल करीब 2,000 रुपए और। ऐसा ये मतलब मैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे मैं पूरा मेरा नोट्स पे मैं अपडेट करता हूँ कि एवरी मंथ मेरा कितना एक्सपेंसेस होता है। मेरे पास पूरा मेरा लास्ट 1 ईयर का मंथली एक्सपेंसेस का पूरा चार्ट है कि मेरा वाह, कहाँ का कितना एक्सपेंसेस गया है, कितना टोटल मेरा अर्निंग कितना हुआ, टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ है। ये सब पूरा मैं मेंटेन करता हूँ। ये सब आपसे ही सीखा है कि कैसे बहुत बढ़िया, या बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड उससे उससे सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ आपको सुकांता, अगर आप बताएंगे? इससे सर मुझे पता चलता है कि मेरा मोस्ट ऑफ द मेरा एक्सपेंसेस किस किस पार्ट में मेरा ज्यादा एक्सपेंस कर रहा हूँ, तो कहाँ से मुझे वो एक्सपेंसेस कम करना है। तो हम्म। मैनेज करने में मुझे थोड़ा इजी होता है कि किस जगह पे इस पर ज्यादा एक्सपेंस हुआ है, तो उसको कंट्रोल करके मैं उसको पॉजिटिवली कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, वो चीज में मुझे बहुत हेल्प होता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस यार, बहुत ही अच्छा। ओके, तो ये मोटा मोटा करीब बैठ रहा है 14 से 15 हजार रुपए। क्या ये ठीक होगा महीने का हिसाब? है। हाँ सर, ईएमआई छोड़ के ना, हाँ जी, ईएमआई ईएमआई छोड़ छोड़ के। के। हाँ ठीक है। तो फिर अब दुविधा दिखनी शुरू हो गई है कि अगर हाँ आप इसके साथ ईएमआई जोड़ते हैं तो ये बन जाता है करीब 25 हजार रुपए। आपकी हाँ सर, इनकम जो है वो, आप कोशिश करके 21 18 पे से रहता 20, हाँ 18 से 20, 21 हजार रुपए मैक्सिमम, या मैक्सिमम नहीं, उतार चढ़ाव है, बेसिकली प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि है, आपको केवल पता नहीं है कि 25 आने ही आने वाले हैं। एंड दैट इज अ कंसर्न इन प्रॉब्लम। द करंट स्टेट। ओके, मुझे ये बताइए, जो आपने हाँ सर। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है, एंड ये आपने अच्छा किया था कि उस समय पे, क्योंकि आपकी इनकम सही थी, आपने बोला हम एक छोटे टेन्योर के लिए ही वो लोन शॉर्ट लेते टेन्योर हैं। में हो। हाँ। क्या आप वापस जाके उनको बोल सकते हैं टेन्योर बढ़ाने के लिए? आपने एक कोशिश करी है? नहीं सर, वो टेन्योर मतलब ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम है उस पे मैंने ट्राई किया था, बट वो फोरक्लोज करने के लिए बोला है, बट टेन्योर एक्सटेंड नहीं करेगा। ओके, गॉट इट, समझ गया। एंड आपके पास अभी, क्योंकि आप, ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत करते आ रहे हैं, अभी आपके पास क्या क्या एसेट्स या क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं सुकांता, वो बताइए, जितना भी है, कुछ आइडिया बताइए। सर सर, मेरा एसआईपी में जो है, एसआईपी मेरा 2 साल से है। तो हम्म। उस पे मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है 1,28,000 समथिंग, जिसका करंट वैल्यू आपका 1 लाख, अभी मार्केट गिरा हुआ है तो 1,82 आके है, थोड़ा ओके। कम कर, जिसपे मुझे 20% की जैसे रिटर्न मिल रहा है। और मेरा पोस्ट ऑफिस में मतलब डिपॉजिट करता था, तो उस पे मैं अभी भी विड्रॉ नहीं किया है अभी तक, तो उस पे ऑलमोस्ट 90,000 जैसा बचा होगा।
Got it. और मेरा पीएफ में 65,000 है, और पीएफ से मैंने 45,000 विथड्रॉ किया था। वो भी मैंने एक पैसिव इनकम सोर्स में, तो लैंडिंग में लगा के रखा है, जिससे मुझे मंथली 2,000 जैसा आता है। तो Okay. उससे मैंने अपना स्कूटी का जो पैसा जो लिया था मैंने, वो लैंडिंग पे लगा के, लैंडिंग से जो रिटर्न आता था वो मैं अपने पास नहीं रखता था, वो मैं स्कूटी जिसके लिए जिस भैया से लिया था, वो उनको बोला कि आप वो रख दीजिए। तो ऐसा करके मेरा स्कूटी का जो ईएमआई है वो खत्म हो गया। Got it. समझ गया, समझ गया, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस। आप और जो जो आपने अभी बताया प्रोविडेंट फंड 65,000 है, ये वो 45,000 विड्रॉ करने के बाद है? हाँ हाँ, वो ओके, बात है। ठीक है, तो लेंडिंग में मतलब आपने अभी 45,000 डाले हुए हैं। हाँ, और मेरा स्टॉक्स वगैरह में है थोड़ा बहुत, 13,000 15,000 से स्टॉक्स है। ओके, सबसे पहले वेरी गुड कि म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करी है, 2 साल करे हैं, मार्केट काफी गिर चुकी है, उसके बावजूद भी आप अराउंड 20% ईयर ऑन ईयर हाँ सर। अप हैं, तो दैट्स नॉट अ बैड हाँ प्लेस टू बी एट ऑल। एंड जो ये पर्सनल लोन है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सुकांता, कुछ आइडिया? सर, 2 लाख वाला जो लोन लिया था वो हाँ मैं जी। 13.5 पे लिया था। ओके, और 1,50,000 वाला उसका तो रेट हाई था, 15.5 15% था उसका एक्चुअली। ठीक है, मुझे थोड़ा अपने फ्यूचर के बारे में बताएंगे सुकांता, क्या प्लान्स हैं? कुछ बड़ा खर्चा, कोई बड़ी जिम्मेदारी? तब अभी मैंने जो लास्ट ईयर जो लोन लिया था उससे मतलब मेरा घर का मैं 90% काम कंप्लीट हो चुका है, बट अभी भी बाकी कुछ काम है, वो सब करना है, वो सब कंप्लीट करना है। और ऐसा बड़ा खर्चा कुछ नहीं है, बस मुझे अपना इनकम स्ट्रीम जनरेट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मुझे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अभी एज हो चुका है, तो बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपना कॉर्पस को बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, एक्स वही। सही, ठीक है। आपको क्या अपनी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है? नहीं सर, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, मैंने पर्सनली लिया था हेल्थ ओके, इंश्योरेंस, तो वो एक्सपायर हुआ है, बट वो रिन्यू हो जाएगा, मतलब ओके, लास्ट लास्ट मंथ ही वो एक्सपायर हुआ है, तो उसको ओके, मैं रिन्यू करने वाला ठीक है। एंड लाइफ हूँ। और इंश्योरेंस? मम्मी वगैरह लाइफ इंश्योरेंस सर मैंने लिया था एक एसबीआई लाइफ से, वो ईयरली 5,000 का है, और सम इंश्योर्ड है 4 लाख का। ओके, अच्छा, ये टर्म इंश्योरेंस नहीं है? नहीं, टर्म नहीं लिया है मैंने, ठीक मेरा और मम्मी का हेल्थ इंश्योरेंस, और मेरा खुद का एक लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, ओके, समझ गया, ठीक है। है। मेरा गोल्ड पे भी इन्वेस्टमेंट है, मैंने गोल्ड भी परचेज किया था। अच्छा, तो कितना है गोल्ड? मेरा सर मतलब गोल्ड का शौक है, तो मैंने एक चेन लिया था, वो 70,000 का है गोल्ड चेन, और मेरा एक गोल्ड रिंग है, वो भी 30,000 जैसा। ठीक है, तो मतलब करीब तो 1 लाख रुपए का। मैं एसेट के पर्पज से वो लिया हुआ। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। आप हैं फाइटर, आप हसलर हैं, आप कुछ ना कुछ करके ये जो 4-5-6 हज़ार रुपए महीने का जो शॉर्टफॉल है, ये आप पूरा कर लेंगे। लेकिन जी। सवाल ये उठता है कि क्या वो सही तरीका होगा, या एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। एंड उसमें मेरी कोई ऐसी स्ट्रांग ओपिनियन नहीं है, क्योंकि आपकी एक अपनी फितरत है, आपके जीने का एक सर्टेन ढंग है, आपको पता है कि आपकी परिस्थिति क्या है, एंड उसके हिसाब से आई एम श्योर इफ यू वांटेड टू यू विल फाइंड अ वे फ्रॉम वेयर यू आर राइट नाउ। बट इफ देर इज अनदर वे, हियर इज व्हाट आई वुड हैव सजेस्टेड। मेरे राय ये यस। रहेगी कि आपकी अभी जो उम्र है, उस पॉइंट पे लोन फ्री होना बहुत हाँ जरूरी सर। है, ताकि आप अपना पूरा एनर्जी सिर्फ हाँ इनकम सर। जनरेशन पे बनाएं। पूरी की पूरी आपकी एनर्जी जानी चाहिए कि आप और कौन सी अपॉर्चुनिटी से पैसे कमा सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी से अपने टैलेंट को यूज कर सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी से सरप्लस कमा सकते हैं, ताकि जैसा आपने बताया आप उसको अच्छे से इन्वेस्ट करें, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छे सा एक अपने परिवार के लिए, खुद के लिए
कॉर्पस बना पाए। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि सर पे कोई तलवार ना हो कि यार लोन है, कहीं डिफॉल्ट हो गया, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा जो आपने इतने अच्छे से बनाया है वगैरह वगैरह। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन एट द राइट एज टेक्स द राइट लोन्स। अब आपने ये लोन एक अच्छे काम के लिए ही लिया, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन मेरे हिसाब से जिंदगी में थोड़ा सा जल्दी ले लिया एंड शायद थोड़ा अग्रेसिवली ले लिया, बट देर इज मेरा एटलीस्ट रेमेडी इन हाउ आई वुड थिंक अबाउट दिस। तो आपके जो सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, तो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट है जिनको मैं छूंगा नहीं? प्रोविडेंट फंड को मैं नहीं छूंगा क्योंकि वो आपका एक स्टेबल रिटर्न है, वो बनता जा रहा है एंड यू शुड थिंक ऑफ इट लाइक द रिटायरमेंट प्लानर। वो चल रहा है, जब तक आप एक कॉर्पोरेट नौकरी में होंगे वो हर महीने कटता रहेगा एंड यू शुड नॉट इवन थिंक अबाउट इट। म्यूचुअल फंड्स एब्सोल्युटली, क्यों? क्योंकि वो 20% आपको अगर रिटर्न कमा के दे चुका है तो उसका तो काम है ना कि आपकी उस समय पे मदद करना जब आपको पैसे की जरूरत है। दैट इज वाई वी इन्वेस्ट। वी डोंट इन्वेस्ट कि बुढ़ापे में हमारे पास करोड़ रुपए होंगे। वी इन्वेस्ट कि जब भी हमें पैसे की जरूरत होगी हमारे पास एक ऐसा बनाया बना इन्वेस्टमेंट होगा जिसको हम बहुत समय से पालते पोसते आ रहे हैं, सो दैट इट इज रेडी टू हेल्प अस व्हेन वी नीड इट। वही उसका फर्ज है। तो म्यूचुअल फंड 100%, पीओ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट बिल्कुल, क्योंकि पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट अच्छे एक अमाउंट पे भी है, इतना ज्यादा रिटर्न भी नहीं है, उससे कई ज्यादा तो आप लोन में ही दे रहे हैं, उससे बहुत कम आपको पीओ डिपॉजिट में रिटर्न मिल रहा है। लेंडिंग रिटर्न आपको अच्छा मिल रहा है क्योंकि आपको करीब, जैसे आपने बताया, 2,000 रुपए महीना मिल जाता है गिव और टेक। लेकिन अगेन अगर वन टाइम पेमेंट से ही आप अपने वो लोन्स को क्लियर कर सकते हैं तो आई वुड से दैट इज अ फार बेटर यूज ऑफ दैट मनी। आपके स्टॉक सिर्फ 15,000 के ही हैं, चाहे उनको जितना भी रिटर्न मिला हुआ हो, दैट स्मॉल अमाउंट कैन बी रिकवर्ड इन जस्ट 1 मोर मंथ अगर आपके लोन सारे चुक जाएं तो वो। गोल्ड, नॉट टू सेल इट, लेकिन वर्स्ट केस आप इस गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं ताकि वो बहुत लोअर रेट ऑफ रिटर्न पे मिले एंड यू कैन स्टिल पे ऑफ योर लोन। तो इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अगर आप मुझसे पूछेंगे, व्हाट आई वुड डू इज कि मैं पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स जो हैं अगर उनमें कोई भी लॉक इन नहीं है तो उसको लिक्विडेट करूंगा। नहीं है, अगर लॉक इन नहीं है तो उसको मैं लिक्विडेट करूंगा पूरा 90 के, उसको मैं पूरा लिक्विडेट करूंगा बिकॉज आई कैन ईजिली स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन एंड गेट इट टू द सेम पॉइंट दैट इट इज मच सूनर। तो दैट विल बी वन। लेंडिंग 45 के, उसको मैं लिक्विडेट करूंगा। स्टॉक्स 15 के, उसको मैं लिक्विडेट करूंगा। सो इट विल कम टू अबाउट 1.6 lakhs। एंड देन जो शॉर्टफॉल है टू गेट टू 1.85 lakhs जो आपका अभी आउटस्टैंडिंग है, उसके मैं म्यूचुअल फंड बेच दूंगा जितने भी होंगे, लेट्स से अराउंड 25,000 मोर। वंस यू डू दैट सुकांता, आपके सारे लोन क्लियर हो जाएंगे एंड आपके पास अभी भी आपका गोल्ड 1 लाख का बचेगा विच विल कंटिन्यू टू बी देयर एज एन इन्वेस्टमेंट। आपके म्यूचुअल फंड से अराउंड 1.6 lakhs के करीब बचेंगे विच विल कंटिन्यू टू बी इन्वेस्टमेंट। आपकी हर महीने की SIP 3,000 रुपए की बरकरार रहेगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप हर महीने करीब 11,000 रुपए फ्री कर देंगे विच यू डोंट हैव टू पे एनी मोर एज EMI। तो आपके महीने की अगर इनकम 20,000 रही लेकिन आपके खर्चे जो हैं विच इज अप्रोक्सीमेटली 14 से 15,000 रुपए, आप उस 14-15,000 में से 5,000 रुपए और इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, विच मीन्स योर टोटल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ कैन गो अप टू 8,000 रुपीज अ मंथ इन एन SIP। एंड वो मेरे हिसाब से पर्सनली एक ज्यादा बेटर पोजिशन होगी टू बी इन एट योर एज। नो लोन्स, 8,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्टिंग विथ म्यूचुअल फंड्स एंड गोल्ड ऑफ 2.6 lakhs ऑलरेडी बिल्ट अप, प्लस आपका PF तो है ही जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं बोनस होगा।
मेरे दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रहा था, बट आपका बात तो क्लियर हो गया है। बट मेरा माइंड पे जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, क्योंकि मेरा जो सैलरी है वो बहुत कम है। हम्म। 14,000 सैलरी में मुझे कोई मतलब अगर कोई इमरजेंसी पर्पस है तो मुझे लोन का रिक्वायरमेंट अगर होता है फ्यूचर में, तो मुझे लोन नहीं मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच के मैं मतलब अपना जो डिपॉजिट्स है पोस्ट ऑफिस का हो गया और लैंडिंग का, म्यूचुअल फंड का, वो मैं सेल नहीं करना चाहता था। बट अभी मुझे वो क्लियर व्यू मिला है कि वो मैं सोच रहा था कि पोस्ट ऑफिस में रिटर्न कम है, बट उसको अगर ज्यादा इमरजेंसी हो तो विड्रॉ कर लूंगा और यूटिलाइज कर लूंगा। पीएफ का पीएफ से ज्यादा रिटर्न मुझे म्यूचुअल फंड पे मिलता है। मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि पीएफ से पैसा विड्रॉ करके लोन को फोरक्लोज कर दूं। बट अभी आपने जो गाइडेंस दिया है उससे मेरा जो मिसकंसेप्शन था वो क्लियर हो गया कि हाँ, स्टेबल इनकम जब तक मेरा होगा वो तो म्यूचुअल फंड का जरूरत तभी होता है जब मेरा प्रॉब्लम्स हो। वो एट द एंड ऑफ, अगर मेरा प्रॉब्लम चलता रह गया तो बाद में मेरे पास ज्यादा कॉर्पस होने से भी कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा क्योंकि नहीं होगा। एट प्रेजेंट मेरा माइंड फ्री चाहिए। तो वो चीज फ्री होने के लिए ये सोल्यूशन ही अच्छा है कि मैं एब्सोल्युटली। इसको, ये मतलब एब्सोल्युटली। कंफ्यूजन था कि कौन सा चीज को मैं ब्रेक करूँ, पीएफ को ब्रेक करूँ, क्योंकि पीएफ में रिटर्न बहुत ज्यादा कम है। तो इसीलिए मैं पीएफ से लास्ट वाला जो 48,000 विड्रॉ किया, उसका पीएफ में लास्ट 45 जो मैंने विड्रॉ किया उससे मैं जितना रिटर्न अर्न किया हो, वो बाकी इतना दिन रह के मेरा 5 साल का जॉब में जितना रिटर्न मैंने पीएफ से नहीं लिया उतना, उससे ज्यादा रिटर्न मैं 2 साल में 45,000 से अर्न कर लिया हूँ। तो इसीलिए मेरा मन में वो था कि पीएफ का पैसा विड्रॉ कर लो, म्यूचुअल फंड को जैसे है उसको ग्रो करने देते हैं। तो अभी वो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपका वही लगा कि बाद में जाके कॉम्पास से क्या होगा अगर मेरा अभी माइंड फ्रीली काम नहीं कर पाएगा, उसकी वजह एग्जैक्टली। से मैं अपना सब जगह पे फोकस भी नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरा जो जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम था उस पे इस स्ट्रेस की वजह से वहाँ पे भी मैं फुल्ली कॉन्फिडेंटली मैं काम नहीं कर पा रहा था, एक लोन की वजह से। नहीं, ये आई एम ग्लैड यू रिसीव्ड दिस वेरी वेल, क्योंकि सबसे मेन फोकस फॉर एवरीवन इन देयर 20s, सुकांता, जी सर। शुड बी टू ग्रो देयर इनकम। एंड अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, खासकर आपकी पोजीशन में, यू हैव टू बी स्ट्रेस फ्री। तो गेट रिड ऑफ द लोन्स, गेट टू अ स्टेबल इन्वेस्टमेंट रूटीन, एंड फिर अपनी इनकम को फिर से बढ़ाने की कोशिश करिए। एंड एक चीज जो आपको बहुत जरूरी करनी होगी, इमीडिएटली, आप 28 साल के हैं, लेकिन आप सिंगल चाइल्ड हैं एंड आप सिंगल अर्नर भी हैं, आपको इमीडिएटली एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस खरीदना होगा। फॉर माई सजेशन 1 करोड़ टिल द एज ऑफ 60। इट इज गोइंग टू बी फार चीपर, क्योंकि आपकी उम्र अभी काफी कम है। सो यू नॉट, आई थिंक, साल के 7 या 8 हजार रुपए अगर आप देंगे, यू विल बी एबल टू गेट अ 1 करोड़ टर्म प्लान। ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू परफेक्ट। सो मच सर। ऑल द बेस्ट सुकांता, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।